कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अगर आ जाए बुराई पर तो सिर्फ इंसान बुरा है। ओ जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना, आते जिस ये बूटी लाई हूँ फिर मेरे आ जुगड़ी जी, तेवे मौला अड़ी वाड़ी जुगड़ी जी, तेवे मेरे पीर दी जुगड़ी जी। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। फरहान, आपने रोमांटिक वाइब तो सेट कर दी है, अब बारी आती है स्पिरिचुअल सॉन्ग्स की। तो एक दो हम स्पिरिचुअल सॉन्ग्स भी जरूर, करें। बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद। तथास्तु। अल्लाह 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 अल्लाह। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। क्या ट्रांजिशन था, ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मुस्कुराहट को देखकर हम यूं होश गवा बैठे, हम होश में आने को थे आप फिर मुस्कुरा बैठे। अरे क्या बात। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिले पिया, सूफी म्यूजिक तो आपने सुना ही होगा, वो म्यूजिक जो कानों से होता हुआ सीधा रूह तक पहुंच जाता है। इसमें सुकून भी होता है, सवाल भी, और बहुत सारी खामोशी भी। मैं हूं आपके साथ अदिति अधिकारी, और आज की इस महफिल में हम बात करेंगे सूफी म्यूजिक के उस रंग के बारे में जो स्टेज और स्टूडियो दोनों जगह जिंदा रहता है, और कैसे एक आवाज उस एहसास को लोगों तक पहुंचाती है। इस कॉन्वर्सेशन में बातें भी होंगी और बीच बीच वो सुर भी जो सूफी को सिर्फ समझाते नहीं, महसूस कराते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरहान सबीर एंड उनकी पूरी टीम। सो हेलो फरहान, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड। फरहान, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हम सूफी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम में आपके लिए सूफी क्या रिप्रेजेंट करता है? सूफ़ी मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मेरी ही नहीं, मेरे साथ साथ आज की जो हमारी जनरेशन है, आज हमारा यंग यूथ जो है, उनके लिए ज़रूरी यूँ है, क्योंकि पहले के टाइम पे वैसे तो ये सदाबहार चीज़ है, ये हमेशा अमर रहेगा सूफ़ी। और बट खुशी इस बात की होती है आज की जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी पसंद कर रही है। जो सांसों की माला, छाप तिलक को नहीं जानते थे बच्चे, आज वो भी उनको गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और रही मेरी ज़िंदगी की बात, तो मैंने बचपन से कव्वाली सुनता आ रहा हूँ। जो उम्र में लोग खिलौने से खेलते थे, मैंने उस उम्र में म्यूज़िक को सुना है, और इतना सुना है, मतलब कि कहते हैं ना लोग सुबह सुबह लोरियों से सोते हैं, मैं कव्वाली सुन सुन के सोया हूँ, उठा हूँ तो कव्वालियाँ सुनी है, क्योंकि हमारे घर में एक माहौल ही वही रहा है कव्वाली का। तो मैंने बचपन से उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत सुना है और बड़ा ही पसंद करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उनकी थोड़ी सी छवि को फॉलो कर पाऊँ, तो मुझे बड़ा पसंद रहा है। और एक बात बड़ी अच्छी है कि जो लोग, जिनके दिल की तमन्ना थी, जिनकी ख्वाहिश थी कि हम भी सूफ़ी के अंदर कुछ कर पाएँ, तो उनको वो मौका नहीं मिल पा रहा था। बट ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज के दौर में सूफ़ी की, जो लोग इसको कर पा रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड काफ़ी अच्छा चल रहा है सूफ़ी का। आपने नुसरत फ़तेह अली खान का नाम जी लिया, जी। इससे बेहतर ओपनिंग और बेहतर शुरुआत क्या होगी? आप पहला गाना ही नुसरत फ़तेह अली खान का गाते। बिल्कुल, मैं ज़रूर परफॉर्म करूँगा। तो इस कव्वाली को, जो मैं कव्वाली आपके बीच परफॉर्म करने जा रहा हूँ, इस कव्वाली को मैंने, एक रियलिटी शो है जिसका नाम है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, तो मेरी सूफ़ी की जो शुरुआत हुई वो इसी कव्वाली से मैंने शुरू की अपनी लाइफ में, जो सूफ़ी आया मेरे। तो आप सबके बीच पेशे खिदमत हैं, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। क्या बात है। उससे पहले एक मैं शायरी अर्ज करना चाहूंगा आप सबके बीच।
कि मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, कि मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अशकों की कतारों में तुम्हें देखा है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। क्या बात है बहुत बहुत फरहान। फरहान, आपका रिसेंटली गाना आया बुग्गी बुगाटी, जी। ठीक है, आपको हमेशा हमने सूफी सॉन्ग्स गाते हुए देखे हैं, तो अब क्या रैपर बनने का इरादा है? ये नहीं, रैपर नहीं, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि आज का जो हमारा यूथ है उनको मैं नया नया फ्लेवर देता रहूं, और उनके दिमाग में ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ सूफी ही परफॉर्म करता हूं, मैं बॉलीवुड भी परफॉर्म करता हूं, मैं रैप सॉन्ग भी करता हूं, और ये हाल ही में एक सॉन्ग आया, हरियाणवी सॉन्ग है, तो इसके अंदर मेरे एक कवाली वर्स है। तो वैसे तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, बिकॉज एक हरियाणवी सॉन्ग के अंदर एक कवाली कोलैब शायद कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ ने नहीं सुना हो, तो छोटी सी कोशिश की है, और इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, माय ब्रदर खत्री एंड तनु रावत जो मेन लीड में हैं, तो जिन्होंने नहीं सुना जाके सुने इसको, और पसंद आए तो लाइक भी करें ज़रूर। और हमारी ऑडियंस को प्लीज 2 लाइन गा के सुना दीजिए। ओके। हो जो तू ठुमका मारेगी तुझे झुमका दे दूंगा, जो तू नखरे दिखाएगी तुझे कसमें दे दूंगा, तू लड़की बिल्कुल सीधी सी और चोरा हरामी में, तेरे हाथ में दिल को रख दिया क्या रखा बुकाटी में। तो एक छोटा सा वर्स है, तो काफ़ी प्यारा है, आप उसको ज़रूर सुनिएगा जाके। हरियाणवी और सूफी का काफी अच्छा ये कॉम्बिनेशन जी। है, और आपकी एज भी काफी कम है, आई थिंक आप जी। 27 के अराउंड के हैं, और आपकी जनरेशन में काफी रेयर सूफी सिंगर्स देखने को मिलते हैं। जी। आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया? मेरा इंटरेस्ट कुछ इसमें ऐसा बना कि पहले मैं तबला प्ले करता था, तो मेरा कुछ खास रुचि नहीं थी सिंगिंग के अंदर, बट मेरे फादर एंड मेरे जो दादा थे, वो उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि हमारे ख़ानदान में, हमारे घराने में एक सिंगर भी हो, बिकॉज जितने भी मेरा बैकग्राउंड है वो सब म्यूजिशियंस है ऑलमोस्ट। तो मेरे जो दादा थे उस्ताद हफीज़ खां बशीर खां साहब, तो काफ़ी नोन सिंगर रहे वो अपने ज़माने में। तो मेरे फादर ने मुझे एक दिन बिठाया और उन्होंने अपनी दिल की ख्वाहिश बोली, तो उस दिन से आज का दिन है कि मैंने बहुत मेहनत की है, और कोशिश जारी है आज भी कि उस अपने ख़ानदान की लेगेसी को आगे लेके बढ़ता रहूं, उनकी ख्वाहिश को, और आगे अभी बहुत ज़िंदगी सफ़र बाकी है और आगे लेके जाते रहेंगे इसको। और ऐसा कोई आर्टिस्ट जिसको देखकर आप सीखे हों और आपने ये सोचा हो कि मेरे को इस आर्टिस्ट की तरह बनना है? देखिए, मैंने काफ़ी आर्टिस्टों को सुना है बचपन में, बट जिनको सुना है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, शायद ही मेरे ख्याल से उन जैसा तो शायद दुनिया में नहीं बन सकता और ना होगा, बट कोशिश जारी है कि उनकी हल्की फुल्की झलक भी अगर मुझ में आ गई तो मेरे लिए ज़िंदगी की काफ़ी सक्सेसफुल लाइफ रहेगी। आपका उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? बहुत अच्छी एक कवाली है, दमादम मस्त कलंदर। क्या बात है, yes, तो मुझे लगता है कि please. मेरी तो है ही, और आप जितने भी लोग जनता देख रही है उनको भी ये कवाली बड़ी पसंद होगी। बिल्कुल।
लाली मोरी लाल की लाली मोरी लाल की जित देखूं उत लाल लाली देखण में गई सो मैं भी हो गई लाल मोरी पत ओ लाल मोरी पत लाल मोरी पत रखियो बाला झूले लालण लाल मोरी पत रखियो बाला झूले लालण सिंधड़ीदार सेवणदार सिंधड़ीदा सेवणदा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हो दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हो लाल मोरी है लाल मोरी। बिल्कुल माहौल सेट कर दिया आपने। और जैसे आप स्टेज शोज भी करते हैं, जी, लाइव जी। परफॉर्मेंसेस भी करते हैं, आपको पर्सनली किस में ज्यादा मजा आता है? मुझे वैसे लाइव परफॉर्मेंस में बहुत मज़ा आता है ओके। क्योंकि माहौल पूरा ओपन रहता है हाँ। और मेरा माइक और मैं मेरा स्टेज, अच्छा। बस कोशिश ये रहती है, कोशिश कि हम पूरा बस धमाल मचाना है। जो ऑडियंस हमें सुनने आती है हम उनको एंटरटेन करते हैं और फुल ऑन एनर्जी रहती है स्टेज पे, बिकॉज सब कुछ ओपन रहता है और कोई पाबंदी नहीं रहती है। तो मुझे लाइव परफॉर्मेंस बहुत पसंद है। ओके। एंड फरहान, आपने रियलिटी शोज भी किए हैं, पहले जी। आपने वॉइस इंडिया किया, उसके बाद आप इंडियाज गॉट टैलेंट में कहे, वॉइस इंडिया के आप विनर भी रहे थे। जी, जी, जी। तो जो फिनाले में आपने सॉन्ग गाया, जो फिनाले का सॉन्ग था जिसके बाद आप ट्रॉफी लेकर घर आए, जी, जी, जी। वो सॉन्ग कौन सा था? वो मुझे बड़ा पसंद आया, मैं परफॉर्म भी करता हूँ लाइव शोज में। तो जुगनी आरिफ ओके। लोहार की जो है, तो उस गाने को मैंने परफॉर्म किया था और बड़ा लोगों ने पसंद किया। अनएक्सपेक्टेड था कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं विनर बनूंगा। ओके। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया, उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहूंगा। तो हो जाए थोड़ी बहुत। बिल्कुल, जुगनी एक बार फिर। हो अल्फ वल्ला चंबे दी बूटी ते मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूँ ओ नफियस बात दा पानी दे के हर रगे हर जाई हूँ ओ जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना अते जिस ये बूटी लाई हूँ फिर मेरे आ जुगनी जी तेवे मौला अड़ी वाड़ी जुगनी जी तेवे मेरे पीर दी जुगनी जी तेवे सारे सब सिद्ध जुगनी जी दम गुटकू 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 कर साईं नाल कलमन भीदा पड़े साईं फिर मेरे आ जुगनी जी तेवे मौला आड़ी वाड़ी जुगनी जी तेवे मेरे पीर दी जुगनी जी तेवे सारे सब सिद्ध जुगनी जी जुगनी जी। क्या बात है फरहान। और शो में आपको शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि आप नुसरत फतेह अली खान की याद दिलाते हैं। जी जी जी। एक्चुअली वो जो समा था, वो जो माहौल क्रिएट हुआ था, वो एक तो कवाली जो मैंने परफॉर्म की पिया हाजी अली, वो अपने में ही एक बड़ी खूबसूरत कवाली है और जिन्होंने इनको कंपोज किया है वो हमारे हिंदुस्तान के कमाल लेजेंड म्यूज़िक कंपोज़र हैं A.R. रहमान सर। तो वो एक ऐसी मतलब कनेक्टिविटी बन गई थी कि शिल्पा मैम और जितने भी वहाँ पे सारे लोग थे वो सब मतलब बहुत इमोशनल हो गए। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो स्टेज पर आईं और उन्होंने मुझे इतना सराहा, इतना मतलब इतना 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 बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरी लाइफ के लिए। तो उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल रहूँगा। हो जाए कवाली अगर वो। बिल्कुल। खुदा अपने वलियों से होता है राजी मिलेगी ये दर से हमें सरफराज यहाँ दिल से मांगो
ये हाजी अली है खुदा के वली है। हाँ, शाह समंदर इब्न हैदर, शाह समंदर एक नजर पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। तुम समंदर के धनी बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, ये तुम्हारा दर हमें मुस्तफा हम पर करम कीजिए। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो पिया क्या बात है फरहान, आपने तो बिल्कुल समा बांध दिया। बहुत और बहुत शुक्रिया। फरहान, आप वॉइस इंडिया में आप शान की टीम से जीते जी, थे, जी, जी। राइट? शान ने आपको कुछ ऐसी बात सिखाई थी या जो आपको आज भी याद है, आप जब भी स्टेज पर परफॉर्म करते हो तो आपको उनकी वो एक बात याद रहती है? उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उनका लाइफ में हमेशा थैंकफुल रहूँगा बिकॉज बहुत सपोर्ट किया है। मतलब छोटा भाई कह लो या एक फ्रेंड कह लो, उन्होंने हमेशा मुझे, मतलब मैं हमेशा उनके साथ बहुत कंफर्ट रहा हूँ। तो उनसे मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, मतलब स्टेज पर कैसे परफॉर्म करना है, कितना कॉन्फिडेंट रहना है। और मैं मतलब उस शो में बहुत नर्वस रहा हूँ बिकॉज काफ़ी छोटी उम्र में मैं उस शो में गया था। मेरी उम्र ही 18-19 साल थी। तो और मेरा फर्स्ट स्टेज एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने मतलब बहुत फ्रेंडली रखा मेरे साथ और बहुत कुछ सिखाया कि स्टेज पे बिल्कुल नर्वस नहीं रहना। एक मिसाल है बड़े बुजुर्गों की कि जब आप मतलब आप जब सुनने जाओ तो आप ये सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता, और जब आप स्टेज पर जाओ तो आप ये सोचो कि जो हूँ मैं ही हूँ, ये सामने वाले कुछ नहीं। तो मैंने वो चीज़ भी अपने एक माइंड में सेट रखी और उनसे बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स भी सीखे मैंने जो मतलब रिकॉर्डिंग्स के अंदर काफ़ी यूज़ होते हैं। तो बहुत कुछ सही रहा है उनके साथ मेरी लाइफ, और आज भी मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और उनसे बातें चलती रहती हैं और बहुत हमेशा मतलब सीखते ही रहता हूँ उनसे मैं। शान से आपने सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन उनका कोई गाना जो आप अभी हमारी ऑडियंस को सुना दें? बिल्कुल, डेफिनेटली। उनका मुझे बड़ा एक गाना पसंद है, चांद सिफारिश, जो कि बड़ा काफ़ी मेरा भी पॉपुलर सॉन्ग पर्सनल जी, फेवरेट जी। है। तो ये गाना मैं उनके लिए डेडिकेट करना चाहूँगा, शान जी के लिए। हे आ हा ला 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 ला। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता है तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। शान, आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी प्राउड फील करेंगे फॉर श्योर। और वडाली ब्रदर्स भी एक मशहूर नाम है सूफी बिल्कुल, सिंगर्स बिल्कुल। में से, आप उनको जानते ही होंगे। मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान जानता है। एग्जैक्टली, हर कोई उन्हें जानता है। मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस भी देखी, आप जी, जी। काफ़ी ज़्यादा वडाली ब्रदर्स के गाने जी, भी जी, गाते हैं। बिल्कुल। तो हमें भी प्लीज़ 2 लाइंस वडाली ब्रदर्स की किसी गाने की। डेफिनेटली। मैं उनकी एक कवाली है, बड़ी फेमस कवाली है कि तू माने या ना माने दिलदारा,
आ साढ़े तेनू सब मन्निया। तो वो आप सबके बीच पेशे खिदमत है। रब बंदे दी जाति को जीवे कपड़े दी जात है रू, कपड़े दे विच रूह है लुकिया, एदा विच बंदे दे तू के तू माने या ना, 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 हाँ तू माने या ना मन दिलदारा, आ साडे तेनू सब मनिया, तू माने या ना मन दिलदारा, आ साडे तेनू सब मनिया। दस होर केड़ा रब दा दवारा, हो होर केड़ा रब दा दवारा, हाँ होर केड़ा रब दा दवारा, आ साडे तेनू सब मनिया, तू माने या ना मन दिलदारा, आ साडे तेनू सब मनिया, तू माने या ना मन दिलदारा, आ साडे तेनू। इसमें एक शेर है, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा। मुझे हीरो से मतलब क्या, मुझे हीरो से मतलब क्या, मुझे हीरो से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा, ओ तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, ओ कहीं और ना, क्या बात है, ओ कहीं और ना, आ कहीं और ना सजदा गवारा, आ साडे तेनू सब मनिया, कहीं माने या ना माने दिलदारा, आ साडे तेनू सब मनिया, के तू माने या ना माने दिलदारा, आ साडे तेनू सब मनिया। वाह। और फरहान, सूफी आजकल काफ़ी ट्रेंड भी करने लगा है, जी, लेकिन बिल्कुल। यंगस्टर्स के बीच अभी भी ऐसे रहता है कि अब तो यंगस्टर्स लाइक करने लगे हैं सूफी को, बट फिर भी कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं यार, कॉन्सर्ट्स अटेंड कर लेते हैं पॉप सिंगर्स के, इंटरनेशनल सिंगर्स के। बिल्कुल, तो आप कैसे अपने गानों को और आपकी जनरेशन जो है वो फ्रेश रखती है सूफी गानों को? उनके लिए एक हल ये है कि मैं जब जब परफॉर्म करता हूँ तो मैं सूफी भी रखता हूँ, और जो जेंजी क्राउड है और जो पब्लिक है जो चाहते हैं कि कॉन्सर्ट भी उनके लिए वैसे वाइब रहे बॉलीवुड, तो हम बॉलीवुड भी परफॉर्म करते हैं उनके लिए, ताकि सारी ऑडियंस के लिए वो एक महफिल कवर रहे। तो हम इस तरह से जो मतलब आज की जनरेशन है उनके लिए फ्रेश वाइब रखते हैं, मतलब कि उनको हर तरह का फ्लेवर मिले, सूफी भी मिले, बॉलीवुड मिले, पंजाबी भी मिले, बिकॉज ऑडियंस हमें सुनने आती है, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है उनके लिए। और क्या कोई ऐसा गाना भी होता है, जैसे आप लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसा कोई गाना है जो आप जहाँ भी जाते हैं आपको ये बोलते हैं लोग कि यार ये वाला गाना सुना दो? वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, बट एक गाना तो मैंने आपको शुरुआत में ही सुनाया था, तुम्हें दिल लगी। हाँ हाँ, और एक गाना बहुत काफ़ी पॉपुलर है जो काफ़ी ट्रेंडिंग में सही आ रहा, तो प्लीज। ब्यूटीफुल। इस गाने से पहले एक शायरी अर्ज करना चाहूंगा कि वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत कहो बुरा उसको। वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत कहो बुरा उसको। अरे जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। हाँ, तू पास है मेरे पास है से
मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास है ऐसे। मेरा कोई एहसास है जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं। बातों को तेरी मैं रातें बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा हाय। तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं। ओ हो, सैयारा तू तो बदला नहीं है। मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है। मौसम जरा सा रूठा हुआ है। फरहान, आपने रोमांटिक वाइब तो सेट कर दी है, अब बारी आती है स्पिरिचुअल सॉन्ग्स की। तो एक दो हम स्पिरिचुअल सॉन्ग्स भी जरूर, करें। बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद। तथास्तु। तो इस कवाली और भजन से पहले मैं एक इंसानियत के लिए शेर अर्ज करना चाहूँगा कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। अगर आ जाए बुराई पर तो सिर्फ इंसान बुरा है। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 सजा दो घर को गुलशन सा। सजा दो घर को गुलशन सा। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे श्री राम आए हैं। जगा कुटिया भी दुल्हन सी। सजी कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे श्री राम आए हैं। ओ अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे श्री राम है। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे श्री राम या मौला। सजा दो घर को गुलशन सा। या
सजा दो घर को गुलशन सा मेरे श्री राम आए हैं। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 सजा दो घर को गुलशन सा मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं। क्या ट्रांजिशन था, ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक मैसेज है पूरे भारत को कि हम सब एक साथ रहें, मिलकर रहें, खुशियों के साथ रहें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और फरहान, जैसे आप तो बहुत लोगों के आइडल होंगे, लेकिन आपका आइडल भी कोई रहा होगा, वो कौन है? वैसे तो मेरे कव्वाली के अंदर नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत मानता हूँ और मैंने क्लासिकल भी सीखा है। ओके। तो क्लासिकल में मैंने उस्ताद राशिद खान साहब, उनको बहुत दिल से पसंद करता हूँ और मेरी कोशिश रहती है हल्की फुल्की उनकी जैसी झलक भी मुझ में आए, तो ये मेरे ऑनर की बात होगी मेरे लिए। अच्छा, और आज अपने किसी भी आइडल के सामने आपने कभी परफॉर्म किया है? मैंने नुसरत साहब के साथ सामने तो मौका नहीं मिला, मैं बहुत छोटा था। तो एक बार दिल्ली के अंदर एक कॉन्सर्ट था क्लासिकल, तो मैंने परफॉर्म नहीं किया, बट उनके साथ बैठना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो उस्ताद राशिद खान साहब के साथ मैंने तानपुरे पर संगत की थी, बिकॉज मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं उनके साथ बैठूं। उनके साथ मैं बैठ गया तो मेरे लिए परफॉर्मेंस पूरी मुकम्मल हो गई वो। अच्छा, वो गाना कौन सा था? वैसे वो गाना नहीं था, इट्स अ क्लासिकल बंदिश और काफ़ी प्योर है, तो बट एक छोटी सी बंदिश मैं सुनाना चाहूँगा। ये हमारे घराने की बंदिश है, दिल्ली घराने की बड़ी खूबसूरत बंदिश है। जियरल रे जे माँ, जियरल रे जे माँ, जियरल रे जे माँ, गरजे गरजे के गरजे गरजे के मनवाल रे जे सदर पिया बिन करे बदरा लरे जे लरे जे लरे गियरल रे जे माँ, जियरल रे जे माँ, बिजरी चमके रे ना बिजरी चमके, बिजरी चमके मनवाल रे जे सदर पिया बिन करे बदरा लरे जे लरे जे लरे जियरल रे जे जियरल रे जे जियरल रे जे मार नर रे। आपने हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल खुश कर दिया होगा, क्लासिकल से लेकर रोमांटिक सब कुछ। और फरहान, जैसे आपको परफॉर्म करते हुए तो आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है, राइट? लेकिन आज भी क्या स्टेज पर जाने से पहले नर्वसनेस होती है? नर्वसनेस एक टाइम पर थी, बट अब मुझे खुशी होती है कि मेरा माइक जल्दी से मेरे हाथ में और मैं स्टेज पर जाऊँ। ओके। और स्टेज पर आने से पहले कुछ ऐसे रियाज या कुछ प्रैक्टिस आप करते हैं? हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो मैं अपने रूम से ही प्रैक्टिस करके आता हूँ, और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो पहले रहती हैं, तो एक लिटिल वार्म अप रहता है, उसके बाद स्टेज आपका, ऑडियंस आपकी। फरहान, बॉलीवुड की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। और बॉलीवुड में अभी धुरंधर मूवी काफी ट्रेंड कर रही है ना? जी बिल्कुल। हाँ, और उसका जो सॉन्ग है जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, कारवा की तलाश है, इसकी 2 लाइन आप क्या अपने अंदाज में गा सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली। असल में ये एक कव्वाली है, ओके। तो इसको आज इसके ओरिजिनल अंदाज में सबके सामने पेश करूंगा। तो आप सबके सामने असल कारवा की तलाश पेश करने जा रहे हैं। आंधी बन के आया हूँ,
बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां 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 की आज तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है। कारवा का ये अंदाज तो हमने भी नहीं सुना था पहले। और जैसे कि हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, जी। तो आपका फेवरेट अभी कौन है बॉलीवुड में जो सॉन्ग आर्टिस्ट है और जिसके साथ आप कोलैब भी करना चाहते हैं? वैसे तो ऑल टाइम माय फेवरेट अरिजीत सिंह सर रहेंगे। बिल्कुल। और अभी जो रिसेंटली जो सिंगर्स बहुत सारे सभी अच्छे हैं, हाँ। बुरा तो कोई भी नहीं है, बट मुझे विशाल मिश्रा सर की वॉइस स्ट्रक्चर बहुत प्यारी लगती है और काफ़ी सोलफुल वॉइस है उनकी, तो उनके गाने भी काफ़ी मैं परफॉर्म करता हूँ। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है दोनों, बादल बादल है दोनों, मिलके मिलके जी लिया जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। गजल्स की बात हो, सूफी की बात हो, तो गुलाम अली साहब का नाम कैसे नहीं आया, क्या बात है ना? तो गुलाम अली साहब की कोई गजल जो आप हमारे व्यूअर्स को सुना दें। बिल्कुल डेफिनेटली, उनकी बड़ी खूबसूरत गाई हुई एक गज़ल है जो मुझे बड़ी पसंद है। हंगामा है क्यों भरपा, थोड़ी सी जो पीली है, तो आप सबके बीच पेश खिदमत है। उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है, हंगामा है क्यों भरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों भरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों भरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है। क्या बात है गाइस सभी। अब हम खेलेंगे रैपिड फायर, लेकिन जी। ये कोई नॉर्मल रैपिड फायर नहीं होगा, ये ओके। होगा म्यूजिकल रैपिड क्या फायर। बात है। ठीक है, तो मैं आपको एक वर्ड दूंगी या कोई लाइन बोलूंगी, आपको है। इससे रिलेटेड कोई गाना गाना होगा। डन डन डेफिनेट। ओके, फर्स्ट वर्ड इज ओके। इश्क। इश्क, तो इश्क पे मुझे एक बहुत ही खूबसूरत प्यार भरा गाना याद आ रहा है। इट्स अ रोमांटिक कवाली। ऐसा देखा नहीं
खूबसूरत कोई ऐसा देखा नहीं, खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, हो जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, हो जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल नशो दिलकशी, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदरी सलदरी मरमरी मरमरी, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट वर्ड इज दर्द। ओके, सो दर्द पे ये कवाली आई थिंक बहुत फिट रहेगी, उनके अंदाजे कर्म। हो जाए। इस कवाली से पहले एक शायरी अर्ज करना चाहूँगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि खामोश क्यों रहते हो इतना, तो अर्ज की एक शायर ने बड़ी खूबसूरत शायरी इस पे लिखी है कि खामोशी से मतलब नहीं, मतलब तो बातों का है, खामोशी से मतलब नहीं, मतलब तो बातों का है, ये दिन तो गुजर जाता है मगर मसला ये रातों का है, वो भी अपने ना हुए दिल भी गया तो से, वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था नाना दिल का, ऐसे आने से तो बेहतर था नाना दिल का, उनकी महफिल में नसीब, उनके तबस्सुम की कसम, उनकी महफिल में नसीब, उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का, देखते रह गए हम हाथ से जाना, हाथ से जाना उनका, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का, उनके अंदाज़े करम, 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 उनके अंदाज़े करम। आप मुझे ये बताइए अब कि सूफी आपके लिए क्या है?
एक डेफिनेशन, लेकिन वर्ड में नहीं, ओके। म्यूजिक वाले तरीके से। म्यूजिक तो मेरे लिए सब कुछ ही है। अभी मैंने एक कवाली गाई थी तो उसको मैं दोबारा गाना चाहूँगा, ओके। बिकॉज वो मतलब आपके इस सवाल का एक मुकम्मल जवाब होगा। के तू माने या ना, के तू माने या ना, हाँ तू माने या ना मन दिलदारा, आ साडे तेनू सब मनिया, तू माने या ना मन दिलदारा, आ साडे तेनू सब मनिया। दस होर केड़ा रब दा दवारा, होर केड़ा रब दा दवारा, होर केड़ा रब दा दवारा, साडे तेनू सब मनिया, तू माने या ना मन दिलदारा, साडे तेनू सब मनिया, तू माने या ना माने दिलदारा, साडे तेनू सब मनिया। क्या बात है फरहान, जैसे ये साल अंत होने वाला है, जी। 2026 शुरू होने वाला है, तो आप हमारे व्यूअर्स को जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले एडवांस में नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैसेज ये है कि लाइफ में हमेशा खुश रहें एंड एक दूसरे से मोहब्बत करें, बिकॉज ये देश हमारा है, हम सब एक दूसरे के हैं, और देश में अमन बना रहे, सुकून रहे, खुशी रहे, यही इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी हम बिल्कुल, सब आप के सही लिए। कह रहे हो। एक पीस रहे, बिकॉज एक ये हिंदुस्तानी ऐसा देश है जिसमें सब मिलजुल कर रहते हैं और सब एक साथ रहते हैं प्यार से, तो पीस रहे, बस यही मेरा मैसेज है। तो जाते जाते हो जाए एक लास्ट सॉन्ग। आ पिया इन नैनन में, आ पिया इन नैनन में, तोहे पलक ढाप तोहे लूं, आ पिया, आ पिया इन नैनन में, तोहे पलक ढाप तोहे लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना तोहे देखन दूं। तो ये इस महफिल का ये आखिरी कलाम है। तो आपने इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं तो एक शायरी आपके लिए भी बनती है। अर्ज किया है कि आपकी मुस्कुराहट को देखकर हम यूं होश गवा बैठे, आपकी मुस्कुराहट को देखकर हम यूं होश गवा बैठे, हम होश में आने को थे आप फिर मुस्कुरा बैठे। अरे क्या बात छाप तिलक सब चीनी रे, छाप तिलक सब चीनी रे, छाप तिलक सब चीनी रे, मोसे नैना मिलई, छाप तिलक सब चीनी रे, मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब चीनी रे, मोसे नैना मिला के, नैना मिला के मोसे सेना चलई 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 के, बात अगम कह दी रे, बात अगम कह दी रे, मोसे नैना मिलई के, बात अगम कह दी रे, मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलई के, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, आहे बल्ले बल्ले जाइए वाके, बल्ले बल्ले जाइए वाके, बल्ले बल जाइए बाके, बल बल जाइए बाके, बल्ले बल्ले जाइए वाके, बल्ले बल्ले जाइए वाके, बल बल जाइए बाके, बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोहे सुहागन की नीरे, मोहे सुहागन की नीरे, मोसे नैना मिलाएंगे, मोहे सुहागन की नीरे, मोसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब चीनी रे, मोसे नैना छाप तिलक सब चीनी रे, मोसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब चीनी रे, रे रे ना
आना रे आना रे थैंक यू सो मच फरहान, और आप सभी को भी आपने हमारी शाम बना दी है। बिल्कुल शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। सो ये थे हमारे साथ फरहान सबीर, जिन्होंने सूफी महफिल में 4 चांद लगा दिए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम फिर लौटेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडिया टीवी।